किसको? हरिश्चंद्र राजा को। हरिश्चंद्र राजा को खरीदने आया एक कालू नाम का महेंद्र। वो कालू का सोचित महेंद्र बढ़िया है, बढ़िया दिखा है, हट्टा कट्टा हावे ए मरघट के रखवाली तो सुने। मरघट के रखवाली तो और इसके से महाराज इसका क्या रेट है? बोले 20 पासवर्ड ये इससे काम करो। बोले हरिश्चंद्र तुम इस कालू महेंद्र के साथ चले जाओ। हरिश्चंद्र को एक डोंगरी खरीदा था कालू महेंद्र ने। बताओ 20 पासवर्ड बिक गया। हरिश्चंद्र काशी के ले लो। एक सुंदर स्त्री भी है चिल्ला। तो उसको खरीदने के लिए काशी की तवायफ जहुरा आई थी। वो क्या सोची? बड़ी सुंदर है स्त्री, इसको खरीद लूंगी तो मेरा धंधा पानी बढ़िया चलेगा। बताओ उस पतिव्रता नारी को लेने के लिए आए काशी के बाजार में तो एक तवायफ आई थी जहुरा नाम की वेश्या आई थी। तारावती बोले भगवान अगर आज ये तवायफ मेरे को खरीदने के तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा भगवान। हे प्रभु रोने लगी तारावती। तो तारावती के पुकार को सुनकर के भगवान ने सत्य को प्रेरणा बनाई। सत्य को अभी विश्वामित्र तवायफ समाप्त कर दे 40 पासवर्ड उसकी में सत्य आगे ब्राह्मण के हुए से बोले इसको मैं खरीदूंगा। विश्वामित्र कथे पंडित था तो शर्म नहीं लगी। पतिव्रता नारी गई वेश्या के हाथ में बेचा सस्ते हैं। विश्वामित्र बोले आप ज्यादा बात मत करो, आपको खरीदना है ना ले जाओ। क्यों फालतू बात करते हो? तो सत्य ने रोहित और तारावती को खरीदे थे वहां पर पंडित बन के आकर के। सुन आज पूरा हरिश्चंद्र का परिवार उजड़ गया काशी में जाकर पिछड़ के दिए दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। हरिश्चंद्र तारा बिछड़ गयो रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। हरिश्चंद्र कहा बुरा परिवार हरिश्चंद्र को एक लोग ने खरीद लिया और तारा को सब पंडित ने खरीद लिया। काशी के संसार घाट में अब तो हरिश्चंद्र ड्यूटी बजाने लगा। जागते रहो, ये संस्थान है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। रात में हरिश्चंद्र संसार घाट में रखवाली करता था। चक्रवर्ती सम्राट राजा मैंने खाए नहीं मिलेगी सस्तों से खाए हो गया। वो पंडित घर तारावती अयोध्या बर्तन मान्य करके काम करके एक पति होता नारी का महल झूठा बर्तन मान्य। और पंडित और रोहित
काशी के मरघट में रखवाली करता। एक दिन के बाद रोज के रोही था, वो पंडित जी को फूल तोड़ के लाया, भुला लड़का खेलत भुला। तो पंडित था इतना सब पैसा करते तो फूल मंगा रहे होगा, पैसे से आगे नहीं थे, 3-4 डंडा रोहित के पीछे पीठ का मार दे दिया। करोड़ गरीब रोहित किसी माँ के सामने उसके बच्चे को मारेगी तो उस बात का ऊपर क्या ये रात तक अगर बाप ऐसे उंगली नहीं उठा रहे थे रोहित के ऊपर 3-4 डंडा मार के फूल दिलाने बोले लगा बेचारा तो मत मारो मगा। तुरंत फूल की धुनी सामने था और वही दौड़े जिस रोवत फूल बगीचा और जैसे बगीचे में फूल तोड़ने गया रोहित, ये विश्वामित्र नाग बन करके उसी बगीचे में बैठा था सांप बन के। रोहित इसके बगीचा में और रोहित पिप्पल मार रहा है तो गिरावत रहा है, रोवत रहा है रोहित तो 5 साल के लड़का फूल तोड़ा और जैसे फूल को वो तोड़ने वाला था उसी समय वो नाग जो विश्वामित्र नाग बना था रोहित के हाथ को काट दिया। रोहित कहते वो साक्षात या तो कोई बोल मार बता दो, वो साक्षात मेरी बात जो है कोई तो बोल मार जा बता दो। सितम गजतिया सितम गजतिया नागिन मोहे डस लियो रे सितम गजतिया कोई जाए कहे मैया से हाल हमारो डस लियो नाग कारे पुत्र तुम्हारो। कोई तो यार बात बता दो, साक्षात देव कोई तो यार बता दो। ओ रोहित के मुख से जहर का है काटे को गजरा निकलने लगा, नशा चढ़ने लगा रोहित को। बताया जब सांप ने काटा चक्कर आ रोहित को, कोई तो बता दे वो सांप चाहती कोई। अब रात होने तारा कहा थे भगवान मुझ में शक्ति करने नहीं आया प्रभु, ऊपर देखी जाए और जब वो देखे कहा तो पंडित का ही मान जिसको बेचारी बरतनी मर थे वो बैठ के बोल प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना भगवान। बोला का पता पर बिल्कुल सांप चाहते। इधर रोहित को चक्कर आने लगा और चक्कर आते आते रोहित धरती पे तालाब से गिर गया और रोहित का प्राण पखेरु गजरा निकले मर गया रोहित। 11 बजे रात होकर पर तारा भात रखी भूल निकल 11 बजे वो रोहित कैसे नहीं आया प्रभु। कंडे का धनुष तारा और बगीचा जाते हुए रोहित कहाँ बेटा रोहित
भोजन बनाओ रोहित, चंद्र खावे बेटा। उसी समय विश्वामित्र आए, बोले तारा तेरा बेटा मर गया है, क्या उसका अंतिम क्रिया है? मेरा कोई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता होगा। कौन है नहीं पता मेरे को, क्या करना है वो बोलो। अंतिम क्रिया हमारा तो कर लो, अंतिम क्रिया करना है ना तो कर दो मुझको। मेरे मालिक का आदेश है, बिना कर दिए किसी का क्रिया करके मत देने, सब साथ में ला कर दे मेरे को।
सब जहाँ बह रहा था गंगा मनोवाही में निकाल रही विश्वामित्र जाके और लानीस और तारावती का घूम फिर बढ़ा दिशो का नाश को। और विश्वामित्र जाके बता दी इस काशी में एक डायना है, डायन वो लड़का वाला मार मार के खाते अब भी में देखे हो और आंखों में लड़का का लाश पड़े है। हाँ पूरा काशी में बता दी तो काशी में दौड़ा थे कि डायन देखो कैसे रहते और सब चला है। और अगर रोहित बड़े बड़े और तारा पगली और सब कहा मारो मारो इस डायन को मारो, ये बच्चों को मार मार के खाती है, मारो और डायन बच्चों को मार मार के खाती है। तो ऐसा तो तारा होश नहीं रहा था। वहां के प्रधान है, काशी के प्रधान, सब कोई बोले प्रधान इसको मरवाओ, ये डायन है, ये बच्चों को मार के खाती है। प्रधान कालू महेंद्र ना बोले तो हरिश्चंद्र के मालिक महेंद्र ये कहते हैं ये डायन है, बच्चों को मार के खाती है, इसको तुरंत मार अभी। कालू महेंद्र बिल्कुल महाराज तो कालू महेंद्र के जमीन कबर मार हुए तलवार। हरिश्चंद्र गए तारा के पास, बोले क्यों रे डायन तो बच्चों को मार मार के खाती है। तारा इसे देखी महाराज तुम डायन समझ में महाराज सारा दुनिया वाला मन बोल डायन कथी से कोई सही डायन। अरे हाँ सबूत है तेरे पास, एक बच्चा बड़ा पड़ा है और तू बैठी मतलब तू मार के खाई है इसको। जी के भी का करूंगी दुनिया जब भी बोल रहा है और उसका बेटा वही मरा पड़ा। सब चिल्ला रहा है मारो, ये डायन है, मारो मारो, सब चिल्ला रहे हैं वहां। उसी समय हरिश्चंद्र के आंख पे पट्टी बांधा गया और तलवार को उठाया राजा हरिश्चंद्र सारा को मारने के लिए। और जैसे तलवार पे मारने वाला था उसी समय लक्ष्मी नारायण वहां प्रकट हो गए और हरिश्चंद्र के हाथ को भगवान पकड़ लिया। बोले बस हरिश्चंद्र हो गया हरिश्चंद्र, तेरा परीक्षा हो गया भैया। तो वो नंबर से पास हुआ। बोले भगवान काशी के बाजार में भगवान नारायण प्रकट हुए, हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया भगवान। बोले धन्य है राजा तू, धन्य है। बोले भगवान नारायण धन्य है राजा सत्य सतलु हरिश्चंद्र महाराज। धन्य है जब जब
की बात आएगी राजन, तेरा नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। बोले भगवान तू धन्य है राजा। भगवान बोले विश्वामित्र आप प्रभु रोहित को तुरंत जिंदा करो। बोले भगवान तुरंत जीवित करो। अब तो विश्वामित्र मंत्र मार करके रोहित को जीवित किए। वहां भगवान बोले विश्वामित्र जाओ, मैं तुम्हें अयोध्या का वह राज वापस देता हूँ। जाओ तुम अखंड राज करना राजन अयोध्या में जा करके। और क्या है भगवान नारायण ने है ना हरिश्चंद्र राजा को अयोध्या का पुनः राजा बनाया। इस तरह सत्य सिद्ध हरिश्चंद्र राजा की कथा सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे। बोले सत्य संतो राजा हरिश्चंद्र महाराज की राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
सूर्यवंशी राजाओं की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। प्यारे श्रोता समाज, बोले गुरु जी आगे उसी वंश में और कौन कौन राजा हुए वह पावन कथा सुनाइए। तो बोले कि राजा परीक्षित उसी वंश में रोहित का जो पुत्र था है ना, उसका पुत्र हुआ हरित नाम के राजा। रोहित का पुत्र हुआ हरित है ना, और हरित के पुत्र हुए चंपक, और चंपक के पुत्र हुए बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर। सगर नाम के राजा हुए सगर। तो राजा सगर इनका विवाह केशनी नाम के रानी के साथ हुआ। केशनी राजा सगर की पत्नी है केशनी। लेकिन जब केशनी से इनका विवाह हुआ तो इसका बाल बच्चा नहीं हुआ। तो राजा ने दूसरा विवाह किया सुमति नाम की रानी के साथ, और इसी सुमति नाम की रानी से उनको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुआ। राजा सगर को 60,000 बेटा। बाद में जिक्र बेटा नहीं कपड़ों जन बेटा आ गया है ना केशनी रानी के, तो सब जन ही एक कपड़ों नहीं करनी होती से, और दूसरा बिहार देवता ने क्यों हो गए बड़ा असमंजस के असमंजस हो गया। तो प्यारे श्रोता समाज, राजा सगर के इतने पुत्र 60,000 बेटा है ना। तो राजा सगर ने ध्यान से सुनिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। 99 अश्वमेघ राजा सगर का हो चुका था, एक बाकी था सौवा। अगर वो सौवा अश्वमेघ यज्ञ हो जाता तो राजा सगर इंद्रासन का अधिकारी बन जाता, इंद्र का स्वर्ग का राजा बन जाता सगर। तो इंद्र सोचा मैं राजा सगर के सौवा यज्ञ को पूरा होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या किए, जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा गया। जब अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा जाता है ना तो हर जगह विचरण करता है, और जो उसको पकड़े उसके साथ युद्ध होता है ना। तो राजा सगर ने जब घोड़े पे छोड़े तो इंद्र ने क्या किया, राजा सगर के घोड़ा को ले जाकर के कपिल नारायण भगवान के आश्रम। तो राजा सगर के 60,000 बेटा कलकत्ता चले गए कपिल नारायण भगवान के पास, और वो क्या देखे कपिल नारायण के आश्रम के पीछे में ही घोड़ा बंधा है। तो वो लोग क्या सोचे कपिल नारायण ने ही घोड़ा का चोरी किया है करके, और वो लोग कपिल नारायण के आश्रम में गया, बोले वारे बगुला साधु एक बगुला से बैठी ना चोरी करके घोड़ा ला है नहीं। और कपिल वो सगर के 60,000 बेटे कपिल नारायण भगवान की तपस्या को भंग कर दिए। कपिल नारायण जी क्रोध में आए, और जैसे क्रोध में आग को खोले उसके नेत्र से तीव्र ज्वाला निकली, और उसी ज्वाला से सगर के 60,000 बेटे जल करके भस्म हो गए। वहां पर 60,000 बेटे को कपिल नारायण ने भस्म कर दिया। अब घोड़ा नहीं आया, और बेटा मन खड़ूक नहीं आया। तो राजा चिंता हो गए, हे भगवान और बेटा मन कहाँ है सगर में। तो सगर जैसे खोजे लगे, जब जैसे बोले क्या हुआ इनको, बोले तेरे पुत्रों ने मेरी तपस्या को भंग किया इसलिए मैं इनको भस्म कर दिया। तो राजा सगर बोले मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तो बोले कि हे राजन इस समय गंगा स्वर्ग में है, कोई गंगा को स्वर्ग से धरती पर ला दे, और तेरे पुत्रों के अस्थियों के ऊपर गंगा चलेगी तो ही तेरे पुत्रों का उद्धार होगा। हाँ, गंगा को लाना पड़ेगा धरती पर, और गंगा कहाँ है, स्वर्ग में है इस समय, स्वर्ग में। सुने तो गंगा को लाने उस समय धरती पे नहीं आई थी गंगा मैया, तो आज गंगा को लाने के लिए है ना राजा सगर ने अखंड तपस्या किया। सुने अखंड तपस्या, लेकिन राजा सगर का तपस्या पूर्ण नहीं हो पाया, उसको पूर्ण फल नहीं मिला, गंगा प्रकट नहीं हुई, सफल नहीं हुआ। तो राजा सगर का जब तपस्या असफल हुआ है ना, तो उसके पुत्र असमंजस ने फिर तपस्या की। असमंजस सुने माता हो कौन करी तपस्या, असमंजस। तो असमंजस के घरों की अगुरु तपस्या पूर्ण नहीं हुई तो है ना, तो अगर बेटा अंशुमान तपस्या करे, अगुरु तपस्या पूरा नहीं हुई है ना, सफल नहीं हुआ, तो अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने फिर घोर तपस्या किया। तो दिलीप का भी तपस्या पूर्ण नहीं हुआ, तो राजा दिलीप के पुत्र थे जिसका नाम था भगीरथ, फिर उसने तपस्या किया, घोर तपस्या है ना, राजा भगीरथ। राजा गंगा मैया प्रकट हुई, लेकिन आधा सफलता मिली भगीरथ लग कैसे। गंगा मैया बोले राजा तुम मेरा तपस्या क्यों किए। तो भगीरथ कहने लगी कि हे माँ मैं अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए आपको मैं स्वर्ग से धरती पर लाना चाहता हूँ, तो चलिए माँ मेरे साथ। तो गंगा मैया कहने लगी कि हे भगीरथ
मैं गंगा हूँ, मैं स्वर्ग से अगर धरती पर आऊंगी तो मैं धरती को फाड़ करके मैं पाताल लोक चली जाऊंगी। मेरा तेज इतना है कि धरती सह ना पाएगी मेरे तेज को, मैं फाड़ करके पाताल चली जाऊंगी धरती को, वहां से गिरूंगी तो स्वर्ग से नीचे धरती। तो गंगा कहने लगी को धार्यता वेगम पत्नियां में मही तले अन्यथा भूतलम भित्वा निपयास बोले कि भैया अगर मैं स्वर्ग से धरती में आऊं तो मैं रसातल चली जाऊंगी धरती को फाड़ करके। कौन धारण करेगा मुझे? जब वही धारण करेगा सोच के आवे कि गंगा मैया भगीरथ कहते हैं भगवान ले देखे गंगा मैया आ रही कहते कौन धारण कर ही बोला अब मैं क्या करूं? तो भगीरथ उदास हो गए। तो रास्ते में उनको नारद जी मिले। तो नारद जी बोले कि क्या हुआ भगीरथ, तुमने तो गंगा तपस्या की है ना? बोले हाँ नारद जी, कि गंगा मैया कहती है मैं स्वर्ग से धरती पर आऊंगी तो मैं पूरे धरती को फाड़ करके मैं पाताल लोक चली जाऊंगी। पहले मेरा धारण करने वालों फजू करके बोलती है। नारद जी कहते तुम समझते फल लेके जन्म कर सकते कौन? महादेव। वो चाहे वो गंगा को धारण कर सकती है, तुम शिव की तपस्या करो। अब तो अखंड भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या प्रारंभ किया। अखंड तपस्या शिव जी प्रकट हो गए। बोले बेटा भगीरथ वरदान मांगो। तो बोले कि प्रभु मैं गंगा को धरती पे अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए लाना चाहता हूँ, लेकिन गंगा मैया कहती है मैं स्वर्ग से धरती पर आऊंगी तो मैं धरती को फाड़ कर रसातल पे चली जाऊंगा। वो कहती है मेरे तेज और वेग को कौन धारण करेगा? शिव जी बोले भगीरथ इतना घमंड है गंगा को अपने तेज के ऊपर, क्या बता देना शिव धारण करेंगे, क्या बता देना। बोले भगवान शिव क्या भगीरथ कुछ बड़ी है करे प्रभु इस पाँव करी। और अब तो भगीरथ गंगा की ओर गया। बोले चल मैया तो धारण करने वाला मिल गया। कौन? भगवान शिव। अब तो बोले गंगा चलो भगीरथ। अब तो गंगा स्वर्ग से उड़ने लगी, आने लगी और भगवान शिव कैलाश में बैठे हैं जटाओं को खोल करके। सुने और गंगा मैया आकर के भगवान के शिव की जटाओं में गिरने लगी। और जैसे गंगा ऐसे संभव शिव पकड़े अपनी जटाओं को अब नीचे दबे। गंगा को घमंड था अपने तेज और वेग पर, ऐसे कटकट के बाती जटल गंगा सांस लेने बने होकर बात रोड गंगा भगवान के कलकते कंठी न करना प्रभु कहते रहा अब नीचे अपर तो तेजो बेगेगा नीचे नबे। गंगा रोने लगी, भगवान को ध्यान करने लगी। हे आशुतोष, हे उमापति भगवान एक तो ढील न कर दे प्रभु, वो धरती में जाना है भगीरथ के पूर्वज मन को उद्धार करेगा। तो शिव तो दयालु है। उसी समय भगवान शिव अपनी जटाओं को थोड़ा सा हिलाए तो प्यारे श्रोता समाज आज गंगा मैया भगवान शिव के जटाओं से निकल के धरती में आने लगी। सारे देवता ताली बजा करके गंगा का जय जयकार किए। बोलिए गंगा मैया की। आगे आगे गंगा है ना, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। कौन लाए गंगा को? कौन लाए? बोलना नहीं? हाँ गंगा लाला ने भागीरथी हो, गंगा लाला ने भागीरथी, गंगा लाला ने भागीरथी हो, गंगा लाला ने भागीरथी। गंगा लाला ने
से धरती पर आई और जहाँ सगर के 60,000 पुत्रों की हड्डियां की अस्थियां, उसमें जाकर के गंगा मैया ने उसको पवित्र किया और उसी दिन से गंगा में अस्थि विसर्जन का विधान बना है। कैसा से कैसा पापी रहे जिसका अस्थि गंगा जी में विसर्जन होता है वो स्वर्ग लोक हो जाता है। उसी दिन से गंगा में अस्थि विसर्जन का विधान बना है। हाँ सुन का समान इस तरह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर गंगा उतरण की कथा श्रवण कराने लगे। बोलिए गंगा मैया की बोले राजा। उसी वंश में अश्वक नाम के राजा हुए। उसी वंश में अश्वक के बाद हुए पुलक के बाद हुए खटवांग नाम के राजा। खटवांग के बाद दीर्घबाहु के बाद रघु और इसी रघु राजा के नाम से उस कुल का नाम पड़ा था रघुकुल, है ना। अयोध्या वालों के कुल का नाम पड़ा था रघुकुल। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसी राजा के नाम से इस कुल का नाम पड़ा रघुकुल। और उसी वंश में रघु के पुत्र हुए महाराज अज और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, है ना। सूर्यवंशी राजा महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे, है ना। 3 पत्नी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, है ना। लेकिन प्यारे श्रोता समाज सुखदेव महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, राजा दशरथ के विवाह को कई वर्ष बीत गया था लेकिन बाल बच्चा नहीं था। चौथा पन आ गया था राजा का। सुने चौथा पन, तो राजा को बड़ा चिंता रहता था, है ना। ये भगवान मेरे पास अयोध्या की गद्दी में कौन बैठेगा, है ना। राजा दशरथ को चिंता रहता था। कैसे हे प्रभु चौथा बना गया भगवान, मेरे घर में कोई कुल दीपक नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो जब भी राजाओं को कोई समस्या होता था उस जमाने में किसके पास जाते थे? अपने गुरु के पास, है ना। तो राजा दशरथ के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। गुरु गृह गया हूँ तो रथ महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला। गुरु के चरणों में ध्यान किए, सुने। हाँ, तो वशिष्ठ जी समझ गए राजा को किस चीज की चिंता है। अब तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, राजा धर्म धीरे हो है सुत तो सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते थे राजा दशरथ? कौशल्या माता को। तो उस बड़ी रानी को ही ले जाकर के हम लोग को दिए, इसको खा लेना करते। जैसे कौशल्या हाओ हव्य थोड़ी खाऊ के घर देखना और की में सुखी कैकेयी आगे कैकेयी का करीस
सुमित्रा दी और कई घरों का प्रावधान है कि सुमित्रा दी। तो सुमित्रा माता 2 भाई, इसलिए उनके गर्भ से लखनलाल और शत्रुघ्न जी जन्म लिए थे, है ना। और ये लोग एक भाग खाए। अब ये लोग जैसे हमने को खाए, तीनों रानी गर्भवती हो गई। इधर रावण के अत्याचार से सारे देवता परेशान थे। रावण, कुंभकर्ण, है ना, हाँ, चारों तरफ रावण ने त्राही मचा दिया था। सारे देवता, यक्ष, यादव, गंधर्व आज डरने लगे रावण से, है ना। धरती माता रोने लगी और गाय का रूप धारण कर ली और सारे देवता भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। हे दीनानाथ, हे प्रभु नारायण, रक्षा करे भगवान करके सारे देवता भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान नारायण आकाशवाणी से कहने लगे, हे देवताओं, झनिदार पहुनि तीर्थ सुरे मैं अवतार रूपा देवता कश्यप अदिति महातप किन्हा तिन्न कहूँ मैं पूरब वर्दिना। मैंने तो पहले ही कश्यप महाराज और उनकी धर्म पत्नी अदिति माता को वचन दिया हूँ कि एक दिन मैं उनके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। और यही कश्यप महाराज अभी इस समय अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में है और यही उनकी धर्म पत्नी अदिति माता कौशल्या के रूप में विराजमान है। मैं अपने वचन के अनुसार घर में पुत्र बन करके आऊंगा और मैं अवतार लूंगा और दुष्ट रावण का मैं संहार करूंगा। तब तुम लोग मेरा इंतजार करना। जाओ देवताओं, गुफा के ग्राम में जाकर बंदर भालू बन करके मेरा इंतजार करो, मैं अवश्य आऊंगा। बोले भगवान सुने, हाँ मैं आऊंगा। ऐसे गीता देवता मन खुश हो गए, माता हो सब जगेंद्र भालू बने शुरू कर दे। नारायण ही कहेंगे सब जान, ब्रह्मा जी घरों जाम मन बनते भालू बनते। हाँ सुग्रीव है ना, इंद्र सुग्रीव बन के सब विश्वकर्मा बेटा मंडल बनाते। शंकर की तैयारी कर भोलेनाथ ये बनत भगवान शिव। पार्वती कहते कहाँ जाते भगवान, वहाँ जानस पार्वती वो प्रभु नारायण है जावा तो धरती मनुष्य अवतार देते। रावण मारी मोरो मदद चाहिए ना, बोला बोला जाए लागी। तो पार्वती कहते कैसे बेंद्र बन के जाके प्रभु। बिल्कुल पार्वती का ये तो पूछो शीतला की स्वामी इसमें कैसे चल रहे कहा करूँ पार्वती लेकिन पूछी मत जाकर। और माता पार्वती पुंछ बने हैं, ये बृहद कथा में आता है, सुने। हाँ, और वही शिव कौन है, हनुमान जी महाराज के रुद्र अवतार है भगवान शिव के, है शिव ही हनुमान बन करके आए थे त्रेता युग में। ये नारायण और एक जोड़ी ने कभू नहीं हटे जी, तुम लागते सुने हर अवतार में शिव आए होकर सुने आते हो। हाँ, होकर बिगड़ तो है नहीं ना। कृष्ण अवतार में भी आए थे, वो भी अवतार नहीं थे। जो अश्वत्थामा है जानते हो, अश्वत्थामा और शिव के ही अवतार है, शिव महापुराण अनुसार सुने। और ये नहीं सुंदरता है नहीं, ये सब में शिव के जब ये धरती पर आए शिव भी आए थे इनके पास, सुने। हाँ, अब ये रामावतार है इनका, तो हनुमान जी बन के आ गए हैं, बताओ ये तो, है ना। अब तो भगवान के आने का समय हो गया, है ना। भगवान का अवतार कब हुआ है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अतिथि प्रणवा नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी
है राम दीन मान विचार आगे तो यहाँ से आधा रात के अरे है नहीं। हाँ 12 बजे आ रही भगवान राम। अब तो कार्य श्रोता समाज बोले कि हे राजा परीक्षित वह पावन समय भी आया है ना। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन जब कौशल्या माता है ना अपने घर में अपने रूम में सोई थी कौशल्या माता, उसी समय भगवान नारायण शंख चक्र गदा लेकर के उस भवन में भगवान प्रकट हो गए। देवता ताली बजा करके प्रभु का गान करते हैं। 2 हाथ और मंजनियारी 4 हाथ और भंडारी भगवान जाने कौशल्या करा। कौशल्या माता देखी भगवान चतुर्भुज पर सुंदर निकल रहा है नारायण। और भगवान का की जानता साथ साथ माँ किस कौशल्या देखी सब माँ मैं आ गया माँ। तुम नहीं जानती माँ तुम कौन हो। पूर्व जन्म में आप अदिति माता थी और पिताजी कश्यप थे। आप दोनों ने मेरी तपस्या किए थे माँ, और आप लोगों ने कहा था कि मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊँ। हे माँ मैं आपके घर बेटा बन के आना चाहता हूँ माँ। कौशल्या कहते बेटा 1000 हाथ वाला रूप में आगे तो मैं भगवान ने समझ हो रहे हैं। मैं कहा चाहते बाल लीला कर बेटा आप शिशु रूप में आ जाओ प्रभु है ना। भगवान बोले बिल्कुल माँ मैं आपकी इच्छा के अनुसार अब ऐसा ही करूंगा। फटाका फड़वा दीजिए है ना, ऐसा ही करूंगा बोले। और उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप को छोड़ करके और शिशु के रूप में प्रकट हो गए। देवता ताली बजा करके भगवान का गुणगान किए। बोलिए रामलला भगवान की बोलिए।
सीता को ढूंढते ढूंढते है ना सुग्रीव से मुलाकात हुआ, हनुमान आदि से भेंट हुआ। हनुमान जी माँ सीता का पता लगाने लंका गए और वहाँ जाकर के माँ सीता का सुधि लिए और लंका को है ना हनुमान जी भस्म कर दिए, जला दिए। और हनुमान जी महाराज पता लगा करके आए, भगवान राम ने है ना रामेश्वरम की स्थापना किया, भगवान शिव का सेतु बंध है ना, वहाँ सेतु बांधे भगवान और लंका में चढ़ाई कर दी। और वहाँ जाकर के भगवान राम ने है ना रावण और कुंभकर्ण का भगवान ने वध किया, दूसरे जन्म के राक्षस का, और लखन लाल ने मेघनाथ का वध किए। भगवान फिर दोबारा अयोध्या में आए और सुंदर राम राज्य का स्थापना हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बाद में मैं राम कथा बताऊंगा बीच बीच में, अभी कन्हैया आने वाले हैं है ना, क्योंकि भागवत कथा कृष्ण प्रधान है। सुने, कृष्ण का ही कथा जाता है, कृष्ण प्रधान है भागवत महापुराण। आप प्यार होता समान है ना। भगवान राम के पावन चरित्र को सुन करके राजा परीक्षित बोले, वाह गुरु जी आपने मुझे बहुत सुंदर कथा सुनाई। और राजा परीक्षित अब तो अपने गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानां चरितमय परमाद्भुतम्। बोले गुरु जी आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश के विस्तार से दोनों वंशों के राजाओं का अपने चरित्र का वर्णन किया। भगवान के परम प्रिय हे मुनिवर, आपने स्वभाव से ही इस धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब हे गुरु जी मुझे वो कथा सुननी है। कौन सी कथा? यदोस्य धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा यदासेन अवतरणस्य विष्णुवयांसी समनः औतिर्ये यदुवंशे भगवान भूत भावना कृत्वान्याने विश्वात्मा तानिनो वदवेस्तरात्। गुरुजी मैंने तो सुना है प्रभु नारायण ने यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं। वह कथा कैसी है गुरुजी? मुझे श्री कृष्ण चंद्र की वह पावन कथा सुनाई कि भगवान को कृष्ण अवतार क्यों लेना पड़ा नारायण को, वह कथा सुनाई है गुरुजी है ना, कृष्ण अवतार की कथा। तो बोले कि हे राजा परीक्षित तूने बहुत सुंदर बात पूछी है, तो सुन राजा। यदुवंश है ना, तो सबसे पहले वहां कौन हुए? ययाति नाम के राजा हुए, ययाति, और उनके पुत्र हुए महाराज यदु, और यदु के पुत्र दो पुत्र हुए, और इसी यदु राजा से इसके कुल का नाम पड़ा यदुकुल। और इसी यदु से दो पुत्र हुए, एक था उग्रसेन और दूसरा था देवक। दो पुत्र देवक और उग्रसेन। तो उग्रसेन का जो बेटा था वो हुआ कंस, और देवक की जो बेटी थी वो थी देवकी। सुने, हाँ, कंस और देवकी चचेरे भाई बहन थे। सुने, सच्चे भाई बहन नहीं थे, लेकिन कंस का कोई बहन नहीं था, इसलिए कंस देवकी को प्राणों से ज्यादा प्रेम करता था अपनी बहन को। हाँ, उसकी हर इच्छा को पूरी करता था कंस, मेरी बहन है करके है ना। इतना सुंदर भाई बहन का प्रेम था उस समय दोनों का, बहुत प्रेम करता था कंस अपनी बहन से, प्यारे चलता समाज। लेकिन कंस दुष्ट था। सुने, हाँ, बड़ा दुष्ट था। उसकी मित्रता जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, पूतना, बकासुर, अघासुर, ये जितने बेसुर थे ना सबके साथ उसकी दोस्ती था। और मथुरा में इसका आतंक था कंस का, लेकिन उसके पिताजी बढ़िया थे। उसके पिताजी कौन है? उग्रसेन, वो बढ़िया राजा था मथुरा का। लेकिन कंस अच्छा नहीं था, ये अत्याचार करता था, साधु संतों को, ब्राह्मणों को मारता था कंस। कंस क्या करे? अपन गाड़ी बना रहा रथ के ब्राह्मण बना फांदे ऊपर बैठे कोड़ा मार के तिरवाए कंस। ऐसा दुष्ट था कंस। सुने, हाँ, भगवान की पूजा पाठ को रोकता था कंस। हाँ, घोर दुष्ट हुआ कंस, इसका नाम ही कंस था ना ये तो। हाँ, और इसका पाप, और द्वापर युग में जैसे त्रेता में पाप बढ़ा, वैसे द्वापर युग में भी अखंड पाप बढ़ने लगा, धर्म बढ़ने लगा। तो भगवान तो बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना, जब जब धर्म बढ़ेगा देवताओं, भगवान नारायण बोले मैं आऊंगा धरती पर। तो आज कंस के अत्याचार से सारा दुनिया है ना कांपने
कांपने लगा, सारी दुनिया कांपने लगा, सारे देवता परेशान हो गए और क्या कहा, भगवान नारायण के शरण में क्षीर सागर में बोले प्रभु रक्षा करे, प्रभु हे लक्ष्मीनाथ रक्षा करे। भगवान बोले देवताओं, हे धरती माता, हे वसुंधरे, मैं तुम सबके तकलीफ के वाकिफ मैं जानता हूँ। हे वसुंधरे, हे धरती माँ, तुम चिंता मत करो, जैसे मैंने रामा अवतार लेकर के रावण कंठ किया था, उसी तरह मैं फिर कृष्ण अवतार लेने वाला हूँ और वहां करके मैं द्वापर के सभी राक्षसों का मैं अंत करूंगा और मैं धर्म का स्थापना करूंगा। बोले भगवान, मैंने इंतजार करना, मैं अवश्य आऊंगा करके भगवान आश्वासन दिए, है ना। हाँ प्यारे समाज, इधर कंस की जो बहन थी देवकी, इसका विवाह का समय आया तो उनका विवाह वसुदेव जी के साथ किया गया। वसुदेव, है ना। हाँ, देवकी और वसुदेव का धूमधाम से विवाह किया गया। कंस बहुत खुश था अपनी बहन के विवाह के लिए, बहुत खुश था। तो कंस जब विवाह हुआ तो बोला, मैं अपनी बहन को छोड़ने उसके ससुराल तक खुद जाऊंगा। मैं अपनी बहन को छोड़ने रथ में और अपने बहन का मांग को रथ में बिठाए और कंस जा रहे थे और जैसे कुछ दूर में पहुंचे अचानक बिजली चमकने लगा, है ना। बिजली चमकने लगा, बारिश होने लगा और आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी वसुदेव को आज इतने प्रेम से तू लिए जा रहा है, यही देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस डर गया। कंस बोले, देवकी का पुत्र मुझे मारेगा? अरे वाह, मैं तो देवकी को ही मार दूंगा। बोले, है ना, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को मारूंगा। और ये दुष्ट क्या करने लगा, देवकी को पता, ये महान रतिक प्रेम से लेगा, फिर विवाह हो चला मारे उधर से कर। वसुदेव जी उनके हाथ को पकड़ लिया, बोले भैया आप क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो देवकी को? इसमें देवकी की क्या गलती है बताओ, देवकी कुछ गलती है तो बताओ भैया। आकाशवाणी ने क्या कहा, इस हमारा 8वां पुत्र आपको मारेगा। तो मैं वचन देता हूँ भैया, जैसा मेरा 8वां पुत्र होगा मैं आपको ला करके दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस बोला, ठीक है वसुदेव, क्योंकि मैं जानता हूँ तू सत्यवादी है, तू कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मैं तेरे बात पे भरोसा करता हूँ। अभी के लिए तुम लोग आजाद होकर के छोड़ दिए। कंस, देवकी और वसुदेव अपने घर चले गए। इधर कंस क्या किया, है ना, सब उसके मित्र लोग भड़काए कि तुम मथुरा का राजा बनो, उग्रसेन बुढ़ा हो गया तेरे पिताजी। तो दुष्ट ने क्या किया, अपने पिताजी के गले में तलवार को लगा दिया। बोले, पिताजी आप बुढ़े हो गए हैं, चलो जेल में चलो। और अपने पिता उग्रसेन के दुष्ट ने जेल में बंद कर दिया और मथुरा के सिंहासन पर अब कंस बैठ गया। और जैसे इसका राजा शुरू, है ना, राजपाट शुरू हुआ, मथुरा में अत्याचार शुरू हो गया, है ना। ब्राह्मणों को पूजा करने नहीं देता था, यज्ञ को विध्वंस करने लगा कंस, चारों तरफ पाप बढ़ने लगा, हाहाकार मचने लगा, है ना। एक दिन की बात है ना, नारद जी कंस के दरबार में आए और नारद जी बोले कि हे कंस, तुम देवकी के पुत्रों को कब मारोगे, जन्म आएगा तो मारोगे कि नहीं मारोगे करके पूछे। तो कंस बोले कि नारद जी, मुझे देवकी के 8वें पुत्र से खतरा है, बाकी पुत्र से खतरा नहीं है मुझे। बोले, सुने, हाँ कंस, तो ये आकाशवाणी ने कहा 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो मैं 8वें पुत्र का इंतजार कर रहा हूँ। नारद जी बोले, अच्छा तो सुनो, अब मैं बताता हूँ तुमको। और लकीर खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनो कितना है। कंस गिनने लगा, अब इधर से गिनो कंस, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ कौन पहला कौन 8वां, कौन पहला कौन 8वां, सब तरफ से भ्रमित कर दिए। कंस बोला, देख वसुदेव को जेल में बंद कर दो, उसका कोई भी बेटा मुझे मार सकता है, हाँ, उसका कोई भी पुत्र मुझे मार सकता है। और अपने बहन दामाद को हथकड़ी मार करके दुष्ट ने जेल में बंद कर दी। जेल करता समाज, अब तो दोनों देवकी वसुदेव जेल में बंद है। और कुछ दिन के बाद, है ना, माँ देवकी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो उन्होंने पहले पुत्र को जन्म दिया, पहला पुत्र, है ना, पहले पुत्र को जन्म दिए। पता चला कंस को, तो कंस गया था, उस समय देवकी अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी। कंस बोले, देवकी लाई बच्चे को मुझे दे। देवकी बोले, नहीं भैया, अब भी जन्म हुए भैया। आकाशवाणी कही ना भैया, मुरादों को क्या तुल मारिए, पहला है भैया,
अपने भैया भगवान, लेकिन ये दुष्ट था, राक्षस था, क्या समझता वे ममता, क्या समझता। स्तनपान करा रहे थे, उस बच्चे को झपट लिया कंस ने और बताओ उसकी मां के सामने उस बच्चे को पत्थर में ऐसा पटका, तुरंत उस बच्चे की मृत्यु हो गई। खूना खून, देवकी के रो रो कर बुरा हाल था, आंख गड्ढा हो गया था, काला पड़ गया था। इतना तकलीफ, ऐसा करते करते दुष्ट ने 6 बच्चों की हत्या कर दिया। देवकी के 6 बच्चों की हत्या। पाप बढ़ने लगा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, है ना, अधर्म बढ़ने लगा, अधर्म रूपी अंधेरा पूरे द्वापर युग में छाने लगा। संकट के बादल छा रहे थे, सब चिल्लाते थे, हे प्रभु रक्षा करो नारायण, हे तारणहार न प्रभु हमें बचाओ राक्षसों से करके। सारे द्वापर युग में त्राही मचने लगा। सृष्टि में सब तारणहार को बुलाते थे, भगवान को बुलाते थे, आओ न प्रभु, आओ न भगवान। 6 देवकी के पुत्रों का रक्षा हुआ। देवकी छाती पीट पीट के रोती थी, हे प्रभु अगर तुमने जरा भी गलती है तो आओ न भगवान, इस दुष्ट को दंड दो तो नहीं, आओ न नारायण करके सब भगवान को पुकारते थे। 6 पुत्र जब देवकी के समाप्त हुए, वध हुए, अब तो भगवान आने वाले हैं। तो जैसे भगवान आने का सोच रहे थे, अचानक शेषनाग भगवान के सामने प्रकट हो गए। शेषनाग के बोले, हे प्रभु मैंने सुना है आप अवतार धारण करने वाले हो। भगवान बोले, हाँ शेष जी मैं इस समय अवतार धारण करूंगा। तो शेष जी बोले, हे प्रभु जैसे त्रेता में मैं आपके साथ अवतार धारण किया था भगवान, मैं फिर आपके साथ अवतार धारण करना चाहूँगा, मैं फिर आपका भाई बनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, बिल्कुल, लेकिन एक बात है। भगवान बोले, क्या? इस बार मैं बड़ा बनूंगा, आप छोटे बनोगे। भगवान शेषनाग जी, हाँ। भगवान नारायण पूछे, क्यों? शेषनाग कहते, प्रभु जब आप राम थे और जब मैं लक्ष्मण था तो आप कांटों में चलते थे भगवान, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं आपको टोकता, लेकिन छोटे भाई होने के कारण मैं कुछ बोल नहीं सकता था, आपको मर्यादा में था। एक बार मैं बड़े बनूँ तो हर काम में टोकूंगी, हाँ मैं टोकूँ तो लगे बड़े बनूँ मैं। भगवान नारायण बोले, शेष जी ठीक है, लेकिन मेरे कार्य में दखल मत देना। बोले, भगवान मैं जो करूँगा मैं करूँगा, है ना। शेष जी बोले, बिल्कुल प्रभु। तो बोले, आप पहले जाओ। बोले, भगवान नारायण अब तो पहली बार ऐसे होने वाला था, द्वापर में 3 महाशक्तियों का आगमन होने वाला था। कोई युग में 3 महाशक्ति नहीं आई थी यहाँ धरती पर, इस बार 3 महाशक्तियां धरती में आने वाली है। तो पहला महाशक्ति है शेषनाग भगवान, जो सारी पृथ्वी को उठा के रखे हैं। अब तो शेष जी है ना, क्षीर सागर से माँ देवकी के गर्भ में आकर के समा गए। देवकी के गर्भ में, हाँ, एक दिन कंस तलवार लेके गया था देवकी को मारने के लिए। भगवान शेषनाग ऐसा फूंक मारे, कंस भग गया, अंधा हो गया था कंस कुछ देर के लिए, सुने जहर के कारण भग गया। सांप सांप करके कंस चिल्लाता था, सपने में भी उसको सांप नजर आता था। जब शेष जी देवकी के गर्भ में आए थे तब रोज के सांप को सपना दे डर रहा है सब पर, क्योंकि शेष जी आ चुके थे। एक दिन की बात है, भगवान नारायण माँ दुर्गा को ध्यान किए, योग माया को, माँ प्रकट हो गई। बोली, प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान बोले कि हे योग माया, इस समय शेष जी माँ देवकी के गर्भ में निवास करते हैं। एक काम करो, आप ये करो कि जो वसुदेव जी की एक और पत्नी गोकुल में रहती है जिसका नाम है रोहिणी, है ना, तो तुम उस गर्भ को, देवकी के गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। बोले, बिल्कुल प्रभु। अब तो योग माया आई और जो बलराम जी देवकी के गर्भ में थे ना शेषनाग, उसको निकाल ली योग माया और रोहिणी के गर्भ में जाकर के उसको वहां स्थापित कर दी। और है ना 9 महीने बीते माँ रोहिणी को, तो भादो मास कृष्ण पक्ष कमर छठ के दिन दाऊ भैया का अवतार हुआ। देवता ताली बजा करके ध्यान किए, बोलिए बलराम भगवान की, बोलिए दाऊ भैया की। कमर छठ के दिन, हर षष्ठी के दिन दाऊ भैया का अवतार हुआ, है ना। हाँ, उसी दिन भादो मास की शपथ छठ थी। प्यारे श्रोता समाज, अब कंस को पता चला कि देवकी का जो 6-7वां गर्भ था वो फ्यूज हो गया है, क्योंकि दाऊ भैया को निकल गए
उतना टेंशन नहीं लिया। अब तो भगवान एक दिन फिर योग माया को ध्यान किए, बोले आज्ञा दी प्रभु। तो भगवान नारायण बोले विष्णु जी की हे योग माया, मैं इस समय अवतार लेने वाला हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ मथुरा, माँ देवकी के गर्भ में जा रहा हूँ, मैं वहीं अवतार लूंगा। और तुम जाओ इस समय गोकुल, वहां नंद राय की पत्नी यशोदा है, तो उनके गर्भ से अवतार लेना। और दोनों जब अवतार लेंगे तो मैं तो आऊंगा तुम्हारे पास गोकुल में, और तुम गोकुल से मथुरा आ जाना। अगर तुम इतना करोगी, कोई तुम्हें दुर्गा कहेंगे, कोई काली, कोई शीतला के नाम से आप सारी दुनिया में कलयुग में जानी जाओगी। बोले भगवान, भागवत में लिखा है सारी दुनिया में आप जानी जाओगी, आपका पूजा होगा है जगह। योग माया बोली बिल्कुल प्रभु, एक शक्ति का अवतार हो चुका है शेष जी का, अब दो शक्ति आने वाली है, एक महादुर्गा और एक भगवान नारायण, दोनों आने वाले हैं। अब तो माता जी आई गोकुल में और माँ यशोदा के गर्भ से अवतार ली। बोली अम्बे रानी मैया की। लेकिन यशोदा को पता नहीं था, सब माया के वशीभूत थे। यशोदा कन्या जन्म दे के सोच के रहा है, नहीं जाने यशोदा वो कन्या का अवतार हो चुका था वहां पर। अब तो भगवान नारायण है ना, वहां से आए कहां, क्षीर सागर से सीधा उस कारागार में आए भगवान। और जैसे कारागार में आए इतना प्रकाश हुआ, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ, और उसी प्रकाश से कंस के सारे पहरेदार आपी आप सोने लग गए, सबको नींद आने लगा। जेल का दरवाजा अपने आप खुलता था, वसुदेव जी का हथकड़ी छूटने लगा सब। अब तो वहां सारे देवता आ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। वहां शंकर जी भी आए थे उसी कारागार में, ब्रह्मा आए थे, इंद्र, चंद्र, कुबेर और सभी देवता नारायण की स्तुति किए थे, है ना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। सारे देवता भगवान की स्तुति किए। भगवान और सारे देवता गए तो भगवान अपनी मैया, अपने पिताजी को बोले, हे पिताजी, हे मैया, जागो, मैं आ चुका हूँ। देखिए वसुदेव जी उठ कर देखे भगवान शंख चक्र लेकर के खड़े थे। बोले भैया, मैं आपके घर बेटा बनना चाहता हूँ। माँ बोले भगवान। देव जी बोले प्रभु, हे सच्चिदानंद भगवान, धन्य हो गई मैं। बोले हे भगवान, अपना चतुर्भुज रूप छोड़ दो प्रभु, क्योंकि मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि भगवान ही समझूंगी चार हाथ वाले में। आप अपना है ना बाल लीला करो भगवान, दो हाथ वाले मैया। बोले बिल्कुल मैया। अब तो भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप को छोड़ करके भादो मास, है ना, भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हो गए। देवता ताली बजा करके भगवान कृष्ण का ध्यान किए। बोलिए बालगोविंद भगवान की। सारे देवता पुष्पों की वर्षा किए और ताली बजा करके भगवान कृष्ण का भजन करने लगे, स्तुति करने लगे। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
बैठिए, अभी जब कुछ होगा तो भगवान बोले बाबा मुझे यहाँ से गोकुल की ओर ले चलिए। भगवान पहले ही बता दिए थे वसुदेव जी को, तो वसुदेव जी क्या किए, एक सूपा में रखे भगवान को और गोकुल की ओर चले गए। अब कथा यहीं पर विराम। सुनिए एक बार, कल क्या होगा एक बार सुन लीजिए। कल बड़ा ही अच्छा दिन है। कल क्या दिन है? कल भगवान का विवाह है माता रुक्मणी के साथ। कल बिहाव ने का झारा झाड़ पूरा कोरोना गाँव ला और कोरोना जति जब बाहर गाँव का होते हूँ कल भगवान के बिहाव सुने का। हाँ 10 बजे होगा बाद भगवान के छठी ने होता है सब झल। बोलियो भागवत महापुराण की इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे श्री कृष्ण जन्मने नाम है चतुर्थो अध्याय। बोलियो भागवत महापुराण की। यहाँ रास्ता बना दीजिए, बीच को रास्ता बनाइए। वासुदेव जी आएंगे भगवान को लेकर के, बीच में रास्ता बना दो माता हो वसुदेव जी के लेके बाद। अब तो वसुदेव जी भगवान
आरती घुमा दीजिए और चलिए अब भगवान की प्रार्थना करें सभी लोग। बच्चे लोग ऊपर नहीं आएंगे कोई, है ना? चलिए प्रार्थना कैसे